आखिर अभी से तुम ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि तुमको जेईई 2025 में एक बहुत ही अच्छा रैंक आ जाए, और क्या ये पॉसिबल है भी? वेल बीइंग ऑनेस्ट, मुझे ये सेम क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे एक बच्चे ने पूछा था एंड आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली में तुम्हारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है जेईई 2025 में अच्छा परफॉर्म करने का, स्पेशली अंडर 3000 रैंक लाने का, जहां पे तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे अपने पसंदीदा ब्रांच को चूज करने का और शायद अपने पसंदीदा आईआईटी में जाने का। मैंने खुद पूरे 2 साल सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस किया था और लास्ट का 1 साल ड्रॉप लेके फोकस करके आईआईटी दिल्ली में गया। आज जो मैं बताने वाला हूँ उसको अगर तुमने अच्छे से फॉलो कर लिया तो तुम शायद मेरे से भी बेहतर रैंक लाओगे। द रीजन इज कि मैं जो पॉइंट्स आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो इस चीज को ध्यान में रख के बताने वाला हूँ कि जो मैंने गलतियां करी थी वो तुम रिपीट ना करो। तो फॉर श्योर तुम मेरे से भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हो और 3000 के अंदर रैंक ला सकते हो। बट ये पॉसिबल तभी होगा जब तुम एक बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल और डुएबल स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। बट डोंट वरी, ये कोई रैंडम स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है जहाँ पे मैं रैंडमली तुमको बोल दूं कि भाई ये सारी चीजें कर लो तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी तुमको फॉलो करनी चाहिए वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि तुम एक्चुअली में तुम्हारे प्रिपरेशन लेवल पे कहाँ पे हो। क्या तुम्हारे प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा है, क्या वो बहुत डिसेंट है? और इसीलिए मैं तुमको 2 कैटेगरीज में बांट रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग तुमको सजेशन देने वाला हूँ। पहला है वैसे लोग जिनका प्रिपरेशन अभी डिसेंट चल रहा है, और दूसरा है ऐसे लोग जिनका प्रिपरेशन बिल्कुल भी स्मूथ नहीं चल रहा है। एक एक करके मैं दोनों पार्ट्स का सोल्यूशन बताता हूँ एंड प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना और पूरी वीडियो देखना, क्योंकि तुमको नहीं पता कि शायद आज तुम पहले कैटेगरी में लाइक कर रहे होगे एंड कुछ दिन के बाद तुम दूसरे कैटेगरी में भी आ जाओगे। तो तुम्हारे लिए पूरी बात जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं कैटेगरी नंबर 1 पे, दैट इज द पीपल हु हैव डिसेंट प्रिपरेशन राइट नाउ। अब सोचने वाली बात है कि इस कैटेगरी में आखिर कौन से बच्चे फॉल कर रहे होंगे? वेल द आंसर इज ऐसे बच्चे जिनके बैकलॉग्स काफी कम है, ऐसे बच्चे जिनको जेईई मेंस के मॉक टेस्ट में अराउंड 150 प्लस मार्क्स आते हैं और जेईई एडवांस के मॉक टेस्ट में उनको 100 प्लस मार्क्स आते हैं। अब अगर तुम इस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम एग्जाम में फोड़ सकते हो, तुम इजीली 3000 के अंदर रैंक ला सकते हो। लेकिन ऑफ कोर्स कंपटीशन बहुत टफ है, तो तुमको मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसको अगर तुमने फॉलो किया तो डेफिनेटली तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर ए, सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट। इसका मतलब है कि तुमको 150-160 मार्क्स तक ही स्टिक करके नहीं रहना है। जेईई की प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है ना कि लोग बहुत जल्दी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। मतलब तुम्हें दिख रहा है कि तुमको 150-160 नंबर आ रहे हैं तो तुमको लग रहा है यार मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, मुझे डिसेंट इनफ कॉलेज मिल ही जाएगा एंड बाकी बच्चे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो शायद मेरे से कम स्कोर कर रहे हैं तो मैं बहुत ही स्टार्ट हूँ। लेकिन नहीं, तुमको इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। तुम आज अगर 150 ला रहे हो तो तुम्हारा नेक्स्ट गोल होना चाहिए कि 160 लाओ, फिर उसका अगला नेक्स्ट होना चाहिए 170-180 लाओ, फिर धीरे धीरे 200 तुमको क्रॉस करना पड़ेगा। दैट शुड बी योर टारगेट। और यही है तुम्हारे लिए सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट, जहां पे तुम अपना टारगेट धीरे धीरे बढ़ाते जाते हो ताकि तुम कभी भी कंफर्ट जोन में ना चले जाओ। तरीका क्या है इसका? तरीका इसका ये है कि तुमको ये देखना पड़ेगा कि तुम किस कारण एक ही सेम सेट ऑफ मार्क्स के बीच में नंबर ला रहे हो। देखा होगा तुमने कि हाँ यार 140 से 160 के बीच ही आ रहे हैं, तो कभी आ ही नहीं रहा कितना भी पढ़ लो। तो अगर तुम बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी अपनाओगे, सेम तरीके से एग्जाम दोगे, सेम गलतियों को रिपीट करोगे तो कभी भी तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ने वाले। तुमको एक दिन बैठ के अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई आखिर मैं क्या गलतियां रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि मेरे मार्क्स आगे बढ़ ही नहीं रहे। बहुत सिंपल चीजें हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे जो मीडियम स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है या फिर जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स है तुम उसको इंप्रूव कर ही नहीं रहे हो। तुमको जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसके बदौलत आ रहा है कि तुम्हारे कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उन्हीं के बेसिस पे तुम 150-140 ले आ रहे हो, लेकिन जो बाकी तुम्हारे वीक चैप्टर्स हैं उनमें कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है। तो तुमको सबसे पहले तुम्हारे मीडियम स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो वीक है उसको मीडियम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और फाइनली उसको सबसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और तब जाके तुम्हारा परफॉर्मेंस और ज्यादा एनहांस हो जाएगा। तो सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट के लिए स्टेप्स क्या है? नंबर 1, मॉक टेस्ट में क्या गलतियां कर रहे हो उसको एनालाइज करो एंड उसको रिपीट मत करो। स्टेप नंबर 2, जो तुम्हारे वीक और मॉडरेट चैप्टर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। पॉइंट नंबर 2, ट्राई प्रिपेयरिंग फॉर बोथ जेईई मेंस जेईई एडवांस्ड। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं प्रिपरेशन के टाइम में, जब उनको दिख रहा होता है उनके मार्क्स डिसेंट इनफ आ रहे हैं तो उसमें बहुत खुश हो जाते हैं एंड वो ये भूल जाते हैं कि उनका मेन टारगेट जेईई एडवांस में अच्छा रैंक लाना है, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना या फिर डिसेंट इनफ रैंक लाना नहीं, अच्छा रैंक लाना। तो अगर तुमको 3000 के अंदर मार्क्स चाहिए ना तो तुमको अपने प्रिपरेशन लेवल को ना बहुत ज्यादा जेईई एडवांस के साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर तुमको मेंस के क्वेश्चंस अभी सॉल्व हो जा रहे हैं तो प्लीज उसमें तुम एडवांस के क्वेश्चंस को भी डालो। जो तुम्हारे चैप्टर्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसमें तुमको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एडवांस पे बहुत ज्यादा फोकस करो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। जो तुम्हारे वीक चैप्टर्स हैं तुम स्टार्ट कर सकते हो कि तुम्हें मेंस का ही सॉल्व करो, बट धीरे धीरे तुमको उसमें भी एडवांस में शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर तुमको एडवांस में 3000 के अंदर रैंक आएगा। अदरवाइज फिर अपना गोल चेंज कर लो भाई कि हाँ भाई मैं तो मेंस में ही खुश हूँ, मुझे एडवांस में मार्क्स नहीं चाहिए। तो अपने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ाओ। बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम कम क्वेश्चन सॉल्व करो बट बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो और अपने शिफ्ट को एडवांस के डायरेक्शन में लेके जाओ और अपने फोकस को एडवांस के डायरेक्शन में शिफ्ट करो। पॉइंट नंबर 3, रेफर टू गुड मटेरियल। ये जो आने वाला 8-10 महीना है ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो ये बिल्कुल मत करना कि इधर से उधर भटक रहे हैं, कभी ये बुक पढ़ रहे हैं, कभी वो बुक कर रहे हैं, कभी ये टीचर से पढ़ रहे हैं, कभी वो टीचर से पढ़ रहे हैं। नहीं, अब तक तुमको ये लॉक कर देना था कि तुमको कौन से मटेरियल्स बनाने हैं, कौन से टीचर्स को फॉलो करना है। अगर तुमने अब तक नहीं किया तो प्लीज जल्द से जल्द ये चीज कर दो। तुम्हारी प्रिपरेशन अगर अच्छी है तो तुम अच्छे मटेरियल भी सॉल्व कर सकते हो जो कि एडवांस लेवल के हैं, सो दैट शुरू से ही तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो। मार्केट
मार्केट में बहुत सारे बुक्स है इसके लिए, बट मैं तुमको कुछ रिकमेंडेशंस अपने साइड से देना चाहूंगा, जैसे कि सिंगेज एडवांस लेवल क्वेश्चंस, एरोडोव, वो भी एरोडोव के बस कुछ ही क्वेश्चंस करने हैं, स्पेशली पाथफाइंडर के, एंड ब्लैक बुक, MS चौहान फॉर ऑर्गेनिक, एन अवस्थी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। मैथ्स के लिए तुम पुराने जे एडवांस के क्वेश्चन पेपर्स को रेफर कर सकते हो, और अगर तुम ऑलरेडी किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो तो उसके मॉड्यूल्स को भी फॉलो कर सकते हो। नाउ इतने सारे बुक्स का मैंने नाम बता दिया, बट तुमको एक बात ध्यान से रखना होगा कि जो भी चीजें मैंने बताई हैं, फॉर एग्जांपल एरोडोव के बारे में बताया मैंने, सिंगेज के बारे में बताया, ये सारी चीजें तुम तभी सॉल्व करोगे अगर तुम्हारा एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो तुम्हारे कोचिंग का मॉड्यूल है उसमें अच्छे से ग्रिप है। इसका मतलब है कि अगर तुमको मैं किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन उठा के दूं, इन तीनों में से किसी भी चीज से तुमसे वो बन जाना चाहिए, तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तुमको अगर एनसीईआरटी नहीं आता है केमिस्ट्री का, तुमको अगर बेसिक मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो प्लीज किसी भी एरोडोव पे टाइम वेस्ट मत करो। कई बार बच्चे क्या होते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े बुक्स बनाने चले जाते हैं, उनका बेसिक्स ही बहुत वीक होता है। तो इस गलती को मत रिपीट करना। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि तुम्हारा बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड तभी तुम ये वाले स्टेप को लेना, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4, टेस्ट रिगोरसली। देखो, मॉक टेस्ट के बिना ना तुम्हारी जेईई की प्रिपरेशन बिल्कुल अधूरी है। मैंने बहुत से बच्चों से बात करी है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यही दिखी कि उन्होंने मॉक टेस्ट को बहुत लाइटली लिया। अब यहाँ पे 2-3 चीजों पे ध्यान देना है। नंबर 1 कि टेस्ट देने का फायदा तभी होगा अगर तुम टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करोगे, जब तुम टेस्ट में होने वाली गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करोगे। अब ये नहीं कि टेस्ट दे के आ रहे हैं, जो गलती कर दी कोई बात नहीं, नंबर आया सैड हो गए, अच्छा नंबर आ गया तो खुश हो गए, कुछ इंप्रूवमेंट कर ही नहीं रहे हैं, बस टेस्ट देने के लिए चले जा रहे हैं क्योंकि भैया ने बोला कि टेस्ट देना है। नहीं, तुमको टेस्ट से गलतियों को एनालाइज करना है, उन सेम गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करना है। दूसरी चीज ये कि तुमको टेस्ट भी ना अलग अलग टाइप्स के देना है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी टाइम है। तुम चैप्टर वाइज टेस्ट भी दो, तुम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दो, तुम पूरा सिलेबस का भी टेस्ट दो, और उसके बेसिस पे एनालाइज करो कि तुम्हारा परफॉर्मेंस लेवल क्या है। हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है कि एक्चुअली में टेस्ट को कैसे एनालाइज करते हैं। प्लीज उस वीडियो को देखना, तुमको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं तुमको ये भी रिकमेंड करूंगा कि मेंस लेवल का टेस्ट तुम अलग से दो, एडवांस लेवल का अलग से दो, ताकि तुम्हारा प्रिपरेशन दोनों ही बैलेंस्ड हो। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज में कि तुमको वो एग्जाम एनवायरमेंट के लिए प्रिपेयर करता है। बट एग्जाम एनवायरमेंट में ना बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जो कि तुमको कभी भी घर पे बैठ के टेस्ट देने में कभी फील नहीं होगा। तो वो चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए कि एग्जाम हॉल में एक्चुअल में जेईई मेंस एडवांस में बहुत प्रेशर होगा, जो कि घर में फील नहीं होता है, तुमको एक चीज करनी चाहिए। वो ये है कि तुमको घर पे ना क्वेश्चन पेपर को कम टाइम में सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए। मतलब अगर तुम जेईई एडवांस के एग्जाम में 3 घंटे का पेपर है, तो तुम घर पे उसी पेपर को 2 से 2.5 घंटे में करने की पूरी कोशिश करो, और तभी तुम एक्चुअल में मेंस और एडवांस के एग्जाम एनवायरमेंट के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। तो ठीक है, ये थे कुछ 4 पॉइंट्स जो कि उन बच्चों के लिए थे जिनका प्रिपरेशन अभी डिसेंट चल रहा है और जो जेईई 2025 में अंडर 3000 रैंक लाना चाहते हैं। बट नाउ बात करते हैं कुछ ऐसे बच्चों के बारे में जिनका प्रिपरेशन इतना स्मूथ नहीं चल रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लेट्स सी कि उनको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपने प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए और एडवांस 2025 में 3000 के अंडर रैंक लाने के लिए। अब इस कैटेगरी में ऐसे बच्चे फॉल करते हैं जिनका बैकलॉग बहुत ज्यादा है, जो कि मॉक टेस्ट में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और जिनके मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस बन नहीं पा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो कि मैं तुमको बोलना चाहता हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो अपने मन से ये बात को निकालो कि तुमसे हो नहीं सकता। ट्रस्ट मी, अभी इनफ टाइम है। अगर तुम अभी भी बहुत अच्छे से फोकस करोगे ना, तो इजीली तुम 3000 के अंडर रैंक अभी भी ला सकते हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तुमको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने लास्ट मोमेंट में पढ़ के फोड़ दिया था। भाई जो ड्रॉप लेते ना, मैंने ड्रॉप लिया था, उनके पास भी अच्छे से 1 साल ही होता है और तुम्हारे पास भी 8-10 महीने हैं, तो तुम एक्चुअली में अच्छा कर सकते हो नेक्स्ट एग्जाम में। लेकिन उसके लिए अब जो मैं तुमको जो भी टिप्स देने वाला हूँ उसको तुम बिना प्रोक्रेस्टिनेट किए बहुत ही अच्छे से फॉलो करना। बिल्कुल फाकी मत मारना, बिल्कुल टाइम पास मत करना, तभी ये सब कुछ हो पाएगा। अदरवाइज मेरा ये मोटिवेशन, मेरा ज्ञान बिल्कुल यूजलेस है, कुछ फायदा नहीं होने वाला इससे। तुमसे अगर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, बहुत बेसिक वाले, बहुत मॉडरेट लेवल वाले भी, इसका मतलब है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अभी भी हिले हुए हैं और इसीलिए तुमको लालच में नहीं पड़ना है। तुम्हारे आसपास वाले बहुत स्टड लॉन्डे अगर एरोडोव बना रहे हैं, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स बना रहे हैं, सिंगेज एंड ऑल दैट स्टफ, तो तुमको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। तुमको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर तुमने एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अपने कोचिंग के मटेरियल को ही अच्छे से कर लिया ना, ट्रस्ट में तुम एग्जाम में फोड़ के रख सकते हो। तो प्लीज इधर उधर भटको मत, पूरा फोकस इन्हीं 3 चीजों पे मेनली रखो अभी के लिए, और जब ये हो जाए तब जाके किसी रेफरेंस बुक पे जाना। मैं कोई स्पेसिफिक लेक्चर नहीं मेंशन करने वाला क्योंकि सारे बच्चों का लेवल अलग अलग होता है अभी यहाँ पे इस केस में, लेकिन मैं तुमको इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम अपने टीचर्स को फिक्स कर लो। 50 जगह से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो बस कंफ्यूजन तुम्हारा बढ़ाएगा। और दूसरी चीज की क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। सिर्फ चैप्टर का रीडिंग मार के काम नहीं बनने वाला, तुमको भी पता है इस बात का, क्योंकि एडवांस और मेंस में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, खास करके एडवांस में। तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, टीचर सारे ये बोलते हैं, बट कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब तुम एक्चुअली में थियरी पढ़ के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो प्लीज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे ध्यान दो, और वो भी 3 जगह से, जैसा मैंने बताया, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एंड ओनली कोचिंग का मटेरियल, बस और कहीं से नहीं फिलहाल के लिए। पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन मेंस फर्स्ट देन एडवांस। वंस अगेन बहुत बड़ी लालच होती है लोगों में कि यार एडवांस क्लियर करेंगे, आईआईटी में जाएंगे। इतना ज्यादा प्रेशर खुद पे डाल देते हैं ना कि उनका बेसिक से हिला रह जाता है, इतना टाइम ही नहीं दे पाते इतने सारे चैप्टर्स को, और उनका मेंस का परफॉर्मेंस भी खराब हो जाता है। अब तुम बोलोगे यार भैया क्या बोल रहे हो यार, मुझे तो एडवांस क्लियर करना, मुझे तो आईआईटी में जाना है, मैंने इसी के लिए प्रिपरेशन शुरू किया था। बट तुमको समझना पड़ेगा कि तुम अभी जिस कैटेगरी में फॉल कर रहे
हो ना, तुम्हारे और एडवांस के बीच बहुत बड़ा गैप है अभी, और उस गैप को फिल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उसका पहला जो स्टेप है ना वो ये है कि तुम मेंस को स्ट्रॉन्ग कर लो। तुमने सुना ही होगा, वन स्टेप एट अ टाइम। पहले इस चीज को स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम्हारा मेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुमको पता है कि हाँ यार मुझे एनआईटी मिलने वाला है, तुम बहुत ही सिक्योर्ड फील करोगे। और मेंस एडवांस कुछ अलग चीज नहीं है, क्योंकि मेंस इज नथिंग बट एडवांस का बेसिक्स, जो कि तुमको एक्चुअली में फाउंडेशन बनाता है एडवांस के लिए। इसलिए सबसे पहले तुम्हारा गोल अपने दिमाग में ये रखना है कि तुमको जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट तक एक डिसेंट गुड स्कोर अचीव करना है, जो कि है 150 से 180 के अराउंड। अगर तुम इतना मार्क्स ला रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है इन टॉपिक्स को लेकर बहुत अच्छी खासी है, एंड अब जाके तुम अपने माइंडसेट को एक बड़े गोल के लिए पुश कर सकते हो, जो है जेईई एडवांस। अगर तुम ड्रॉपर और तुम इस कैटेगरी में लाई कर रहे हो जिनका प्रिपरेशन स्मूथ नहीं चल रहा है, तो फिर तो तुमको डेफिनेटली इसी चीज को फॉलो करनी चाहिए। ये मैं तुमको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं है, ये तुम्हारा लास्ट ईयर है, तो इसलिए तुमको मेंस पे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग से कमांड कर लेना चाहिए, ताकि तुम बहुत ही सिक्योर्ड हो जाओ। क्योंकि अगर तुम सिक्योर हो जाते हो ना, बहुत ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है एग्जाम्स को लेकर, समझ रहे हो, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो क्या करना है, पहले मेंस को स्ट्रॉन्ग करना है। पॉइंट नंबर 3, मॉड्यूल एंड पीवाईक्यू। देखो, ऐसा कि मैंने बताया कि तुमको पहले अभी मेंस पे फोकस करना है, तो तुमको जो क्वेश्चंस भी सिलेक्ट करने हैं ना, फिलहाल के लिए मेंस लेवल के ही लेने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम पीवाईक्यू ही बात कर रहे हो, तो पहले तुम मेंस की पीवाईक्यू को अच्छे से बना लो, अपने मॉड्यूल में जो भी मेंस लेवल के क्वेश्चन है उनको बना लो, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो, एंड उसके बाद तुम एडवांस को टारगेट करो। तुमको लगता है कि तुमने मान लो पी ब्लॉक शुरू किया, तुमने पी ब्लॉक का मेंस का पीवाईक्यू कर लिया, कोचिंग का मॉड्यूल कर लिया मेंस लेवल का, साथ में एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, तुम अब जाके एडवांस बनाओ, कोई नहीं रोकने वाला तुमको। बट ये मत करना यार, ये सब कुछ छोड़ के सबसे पहले एडवांस का क्वेश्चन बना रहे हैं, नहीं, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। एंड सिमिलरली तुमको ये भी देखना कि बस मैंने ए चैप्टर को बोला पी ब्लॉक, तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तुमको सारे चैप्टर पे इसी लॉजिक को अप्लाई करना है। और कई बार ऐसा होगा कि तुमने ये 3 चीज तो खत्म कर ली मेंस लेवल की, बट इससे पहले कि तुम एडवांस लेवल का शुरू करो, तुम्हारे मन में ही आएगा यार पी ब्लॉक तो हो गया, क्या एस ब्लॉक स्टार्ट कर दे क्या, या फिर मान लो डी ब्लॉक स्टार्ट कर दे क्या। बट अगर डी ब्लॉक शुरू करेंगे तो वो मेंस लेवल के लिए करेंगे, और उस चक्कर में पी ब्लॉक का तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैंने सॉल्व ही नहीं किया, तो टाइम कैसे मिलेगा। तुमको समझना ही पड़ेगा कि यही तो कंपटीशन है ना, कि टाइम बहुत लिमिटेड है और करना बहुत कुछ है। अब इस चीज को तुम कैसे बैलेंस करोगे, तुम एडवांस पे जाए मेंस पे जाए, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट अभी के लिए बस इतना रिकमेंड करूंगा कि तुमको मेंस पे पहले फोकस करना चाहिए, उसके बाद ही एडवांस पे जाना चाहिए। एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज एनसीईआरटी, पीवाईक्यू एंड मॉड्यूल्स। तुम एनटीए के भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, जो कि मेंस वाले होते हैं। इससे तुम धीरे धीरे अपने ग्रिप मेंस एग्जाम में और बढ़ा लोगे। अगर तुम मेंस के जनवरी अटेम्प्ट तक भी इन चीजों को अच्छे से फॉलो करके अगर जनवरी अटेम्प्ट में फोड़ दो ना, तो जनवरी अटेम्प्ट के बाद भी तुम्हारे पास एडवांस के लिए अच्छा खासा टाइम होगा, समझ रहे हो, तो प्लीज उसका फायदा उठाना। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 4, दैट इज जेईई जनवरी अटेम्प्ट, योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तुमको ये गोल रखना है कि तुमको जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में 2025 में मिनिमम परसेंटाइल जो तुम लाओ वो है 98 प्लस, मतलब 98 तो लाना ही लाना है भाई। इससे होगा ये कि तुम्हारा जेईई मेंस का प्रेशर कम हो जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा, अब तुम एडवांस के लिए भी अच्छे से फोकस कर पाओगे। बस उस कॉन्फिडेंस को तुमको ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होने नहीं देना है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पास एडवांस के लिए इनफ टाइम होगा, इतना इनफ टाइम कि तुम उसमें पढ़ के अंडर 3000 रैंक ला सको। एंड ट्रस्ट मी, तुमने अगर उसमें 100% अपना दे दिया, वो जो गैप होता है, तुमको एक्चुअली में एडवांस में 3000 के अंडर रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब यही थी कुछ चीजें तुमको फॉलो करनी है। ट्रस्ट में, तुमने अगर इसको अच्छे से फॉलो कर लिया ना, तो एक्चुअली में तुम एडवांस में फोड़ दोगे। आई नो कि ये जो फेज है बहुत तुमको लग रहा है यार इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, टाइम बहुत कम है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन द फैक्ट इज ना कि मुझे केमिस्ट्री की टीचर ने बताया था जब मैं जेईई का प्रिपरेशन कर रहा था, उन्होंने ये बोला था कि यार जो जेईई मेंस और एडवांस का एग्जाम है ना, या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनका पर्पस ये होता है कि वो बंदों को रिजेक्ट करें। सेलेक्ट करना उनका कभी सिस्टम में है ही नहीं, वो चाहते हैं कि तुमको रिजेक्ट कर दे। और क्योंकि वो तुमको रिजेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कंपटीशन बहुत हाई है। जैसे बोर्ड्स का एग्जाम क्या होता है, वो चाहते हैं कि तुमको अच्छे परसेंटेज दे दे, एक्चुअली अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं होता, और ऐसे केस में जब कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा हाई है तो ऑफकोर्स तुम्हारे पे प्रेशर होगा। बट द फैक्ट इज कि प्रेशर सिर्फ तुम पे नहीं है, तुम्हारे आसपास के सारे बच्चों पे। और वही तो टेस्ट है ना, कि जो बच्चा इस प्रेशर को सर्वाइव करके भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो करना क्या है, बस गिव अप नहीं करना है, पूरे अंतिम क्षण तक पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एंड तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर नहीं भी होता है तो कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में चले जाओगे, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो, क्योंकि बाकी कॉलेज के भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, बाकी कॉलेज में भी मेंस के थ्रू एडमिशन होता है। तुमने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी तो क्या होगा, कोई घटिया सा कॉलेज मिल जाएगा। तो प्लीज सिलेक्शन हो या ना हो, फिलहाल के लिए तुमको अपना 150% देना है। एंड अगर तुमने अपना 150% दे दिया तो शायद तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाए किसी अच्छे आईटी में अंडर 3000 रैंक ला के भी। तो मेक श्योर टू फॉलो दीज टिप्स। अगर तुमको कोई भी डाउट है जेईई प्रिपरेशन में, कुछ भी लग रहा है कि हाँ भैया ये बता दो प्लीज, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। स्ट्रैटेजी की हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका नाम है जेईई जीतेंगे। उस प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि तुमको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करना, अपने खुद के एक्सपीरियंस से बनाया और फायदा उठाना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज क्लिप्स नवा साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।